कार मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। बाल सुधार गृह में मारपीट मामला, रिम्स में इलाजरत किशोरों को मिली छुट्टी, परिजनों ने जताई किशोरों की सुरक्षा की चिंता, परिजनों की मांग बच्चों को बाल सुधार गृह से मिले सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में बाल सुधार गृह में मारपीट की खबरें आई थी और इसके बाद आनंद फानन में पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, जिसके बाद जो बच्चे थे जो बाल सुधार गृह में रखे गए थे, जो चोटिल हुए थे, उनको रिम्स में भर्ती भी कराया गया था। तो परिजनों की मांग बच्चों को बाल सुधार के लिए बाल सुधार में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जाहिर तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। इमरान, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं बाल सुधार गृह में जो बच्चे थे, उनके परिजन लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब इस मांग को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए आकाश, पिछले दिनों बाल सुधार गृह जो कि डुमरडग्गा में है, वहां पर मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट की घटना में तकरीबन जो 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें बाल कैदी थे सभी लोग। इन तमाम लोगों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा था, लेकिन आज लगभग तमाम लोगों को आज यहाँ से रिम्स से छुट्टी दे दी गई। लेकिन इस दौरान जो बच्चों के जो परिजन थे, जो कि बाल कैदी के रूप में यहाँ पर इलाजरत थे, उनको परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर के उसे अब चिंता सता रही है कि जिस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से उस वहां पर घटना हुई, तकरीबन 3-4 घंटे तक मारपीट हुई थी। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर रांची के डुमरडग्गा स्थित बाल सुधार गृह में बच्चों को नहीं रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को वैसे सुरक्षित स्थानों पर रखें जहां पर इस तरह की जो घटना है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाल सुधार गृह के जो बच्चे हैं उनको कई जगह पर ट्रांसफर किया है। पलामू, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, ऐसे कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर रखने की व्यवस्था की है। लेकिन इन सब के बीच परिजनों को इस बात का डर है कि कहीं उस जगह पे भी जाने के बाद अगर बच्चों के साथ मारपीट होती है या फिर कुछ अप्रिय घटना होती है, इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो परिजन है वो वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातें रखने और शिकायत करने की बातें कह रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि रिम्स में जब सभी बच्चे इलाजरत थे, उनको ठीक से खाना तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो सारी शिकायतें थी परिजनों को, सारी शिकायतों को लेकर के परिजन जो है वो लगातार चिंतित है। देखना होगा कि जिन नई जगहों पर बच्चों को ट्रांसफर किया गया है बाल सुधार गृह के रूप में, उन जगहों पर इन बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और वहां पर इसका रहना सहना किस तरह का होता है। क्या मारपीट की घटनाएं की पुनरावृत्ति उस जगह पर भी तो शुरू नहीं होगी? इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इमरान, कहीं ना कहीं बच्चों की जो सुरक्षा की चिंता है परिजनों की, वो कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि बाल सुधार गृह में ही वहां इतने सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच भी बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, ब्लेड निकाली जाती है, इसके बाद लोग चोटिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता बहुत वाजिब ही है। देखिए बिल्कुल आकाश, जिस तरह से मारपीट हुई थी और एक भीषण रूप ले लिया था मारपीट की घटना, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बच्चे जो इस पूरे मारपीट में घायल हुए थे, तो कहीं ना कहीं इसकी चिंता परिजनों को उस वक्त भी थी। घटना के बाद से ही लगातार कई परिजन बाल सुधार गृह पहुंच करके हो हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं अब जब डिस्चार्ज करके जब अलग अलग बाल सुधार गृह में बच्चों को ट्रांसफर किया जा रहा है, तब भी परिजनों को चिंता सता रही है कि कहीं मारपीट की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ परिजनों ने मुलाकात की थी, बच्चों ने पूरी बातें बताई कि किस तरह से बाल सुधार गृह के अंदर में मारपीट हुई, कितने देर तक मारपीट होती रही। कई परिजनों का यह भी कहना था कि इस मारपीट की घटना में अगर उसके बच्चे की मौत हो जाती या फिर कुछ दुर्घटना हो जाता, तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही प्रशासन के पास तो कहने के लिए जांच होता और जांच के नाम पर कुछ लोगों को और सजाएं मिलती, लेकिन उसका बच्चा तो वापस नहीं लौटता। तो कई सवाल थे, कई चिंताएं थे जो परिजनों के जेहन में थे। इन्हीं से बातों को लेकर के परिजनों ने न्यूज 11 भारत से अपनी शिकायतें दर्ज की है। कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। अगर दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति होती है घटनाओं पर, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए, जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय होगा। जाहिर तौर पर इमरान, अब देखना यह होगा कि पुलिस महकमा अब इस मांग के बाद क्या कुछ करता है, क्या बच्चों को फिर कोई नई सुरक्षा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो रिम्स में इलाजरत किशोरों को छुट्टी तो मिल गई, लेकिन इन सब के बीच जो बच्चों के परिजन हैं वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अब देखना यह होगा कि इस मांग को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो क्या फैसला करती है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।